हाय एवरीवन। तो गाइज आज हम पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन और इसी के साथ साथ इसके क्वेश्चन भी देख लेंगे एक दो। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। यानी किसी भी कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो उस कंपोनेंट के मोल और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनका जो रेशो होता है वो उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होता है। इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखते हैं किसी भी सॉल्यूशन में N1 एंड N2 मोल है, यानी कि दो कंपोनेंट हैं ये N1 और N2, जिनके मोल ये हैं N1 और N2। तो अगर हम x1 निकालते हैं यानी कि वन कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो इसके मोल का रेशो और टोटल मोल जितने हैं उनका रेशो वो होगा इसका मोल फ्रैक्शन। ओके, इसी तरह से अगर हम N2 कंपोनेंट जिसके मोल N2 हैं उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो वो होगा x2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, या फिर x3 भी होता तो x3 N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। इस तरह से हो जाता अगर 3 कंपोनेंट होते। जो ओवरऑल इनका जो सम होता है वो होता है 1 के इक्वल। या फिर यहाँ पर देख लेते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो यहाँ पर N1 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2 हो जाएगा ये सम करके, और इससे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि NX1 प्लस X2 या जितने भी इसमें कंपोनेंट हैं उन सब का जो सम आएगा वो आएगा 1 के इक्वल। तो यहाँ पर हम ये भी निकाल सकते हैं, अगर N1 जिसके मोल N1 है उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0.5 आया है या 0.6 कह लो, तो दूसरे का हम इस तरह से निकालते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर जो x1 आया है वो 0.6 है तो x1 यहाँ पर रखकर हम x2 निकाल सकते हैं, यानी कि 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4। इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। जैसे कोई इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पर है ऑक्सीजन के जो मोल हैं वे 5 है किसी सॉल्यूशन में, और N2 के नाइट्रोजन के जो मोल हैं वो 4 है। तो हम अगर N2 का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं XN2 इक्वल टू N2 है ना, N2 प्लस NO2, सही है ना, क्योंकि मैं N2 का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा तो इसके मोल हमें ऊपर रखने हैं। तो यहाँ पर N2 के मोल कितने हैं? 4 हैं, और 4 प्लस 5 यानी 9, और यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा जो N2 का मोल फ्रैक्शन निकला है। और अगर हम XO2 निकालते हैं तो इसके मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे, इस तरह से निकालते हैं। या फिर XO2 इक्वल टू 1 माइनस XN2, क्योंकि ओवरऑल जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 माइनस XN2 1 माइनस 0.44 यहाँ पर आ जाएगा 6।
ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। या फिर एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ये है, C2H5OH ये किसी सॉल्यूशन में है 46 ग्राम एंड NaOH है 80 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हमको निकालने हैं इसके और इसके मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से क्योंकि हमारे पास मोल तो नहीं है तो हम सबसे पहले मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है N = W/M। ये W है यहाँ पर वेट और ये है मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पर N क्या है, मोल है, नंबर ऑफ मोल्स। सही है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं मोल। तो N = या फिर NC2H5OH के निकालता है, इसको मैं 1 ले लेता हूँ और इसको 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं अभी। N1 के जो मोल हैं वो आएंगे, इसका जो वेट है वो ऊपर कितना है 46 और इसका जो मोलर मास है वो कितना आएगा, कार्बन का 12 होता है। या फिर यहाँ पर देख लीजिए आप, शायद दिख रहा होगा, यहाँ पर 12 एक कार्बन का होता है, 2 कार्बन है प्लस 5 हाइड्रोजन आगे, एक हाइड्रोजन का 1 होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 होता है प्लस एक हाइड्रोजन और है। तो इनको ऐड करके 12 दूनी 24 हो गया है और 24 5 और 1 6 30 और 46 आ गया है ये। तो 46/46, तो इसके आ गए हैं 1 मोल। और अगर हम N2 की बात करते हैं या फिर NaOH की बात करते हैं तो NaOH का होता है 32, इसका होता है ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 ये, तो ये आ गया है कितना आया 40, तो ये 40 आ गया है। ये कितना है 80 ग्राम। W 80/40, तो ये 2 मोल आ गए हैं। अब हम मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं आगे। यहाँ पर देखते हैं मोल फ्रैक्शन। तो X1 का निकालते हैं। अगर हम X1 C2H5OH है, कितने मोल आए हैं इसके 1, तो 1/1 + 2 = 1/3। तो जो भी आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा और 1 से घटा के, यानी कि X1 + X2 = 1 है। बिकॉज वी नो लिखेंगे यहाँ पर, वी नो X1 + X2 = 1 है। ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 - 3 तो आ जाएगा 0.67 आंसर दूसरे का, और इसके आ गया है 0.33। ठीक है, तो ये था हमारा मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।